जय हिंद। जय हिंद। आज का दिन सचमुच अलग है। आज जिस त्योहार के लिए, जिस पर्व के लिए, जिस सेलिब्रेशन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे है, एक वेटरन बनने में पूरे जीवन का संघर्ष, पूरे जीवन की सेवा और समर्पण लगता है। ये जो पूरा क्षण है अपने आप से एक सेलिब्रेशन का क्षण है। हम सब जो अपने जीवन का पूरी यात्रा करने के पश्चात इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है सबसे पहले हम आभार दें उस सेना को, उस नौसेना को, उस वायु सेना को, उस भारत को जिसने हमको ये जज्बा सिखाया जीवन का, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। जो भारतीय सेना ने पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण पैदा किया है। ये भारत का जो बलिदान देना, सुप्रीम सेक्रीफाइस टू गिव योर लाइफ फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये भारत का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया में सबसे अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने सीखी है, व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर लाइफ एज ए सोल्जर, वो है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। और ये जो भावना है, आप दिल ऐसा करता है, आत्मा ऐसी करती है कि इस भावना को, नेशन फर्स्ट की भावना को पूरे राष्ट्र के अंदर में, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के चरित्र निर्माण के अंदर में हमको डालना होगा। इसलिए हर एक वेटरन का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि हर भारतीय को आप राष्ट्र निर्माण, हर भारतीय का चरित्र निर्माण, उसमें आप योगदान दें। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे समाज ने, पूरे परिवार ने एक सपना देखा है, 2047 का सपना, कि हम किस प्रकार से विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का स्थान ग्रहण करें। मुझे लगता है कि इसके अंदर में सबसे बड़ा जो योगदान दे सकते हैं वो हमारे वेटरन्स हैं, क्योंकि आप तो एक नेचुरल लीडर हैं। जब एक सिपाही लेफ्टिनेंट बनता है, तभी से वो एक लीडर की भूमिका में आ जाता है। आपकी जो ट्रेनिंग है, आपका जो काम करने का ढंग है, आपकी जो पैशन है, वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि वी डोंट हैव टू लुक फॉर एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवेयर, पर हम अपना योगदान दें कि किस प्रकार अपने राष्ट्र, समाज और परिवार को आगे ले जा सके। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हमने पूरा जीवन जो आर्म्ड फोर्सेस में जिया है, उसमें हमारा प्रिंसिपल परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस रहा है। हमने सदा ही सफलता और उत्कृष्टता के मार्ग पर चले हैं। हमने पूरा जीवन, चाहे वो पलटन के अंदर में हॉकी का मैच था, चाहे वो लड़ाई थी, चाहे वो LAC, चाहे LOC, हमने सदा ही जय हिंद, हर एक काम को जय हिंद के रूप में सक्सेस किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जय हिंद है, जो हमने अपनी भारत सेना के अंदर में कार्य करते हुए सीखा है, ये पूरे भारत का वो नारा होना चाहिए कि जिसके साथ में इकट्ठा मिलकर हम भारत को विकास और प्रगति और एक अलग ही गति और शक्ति के राह पर लेके जाएं। हमारी सबसे बड़ी खूबी क्या है? हर एक फौजी की यह खूबी है कि हमने सदा ही अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को, अपने कर्मों को, हमने सदा ही उसको एक प्रोफेशनलिज्म तरीके से किया है, एक बहुत ही डिटेल से किया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमने जीवन के अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन को सीखा है, वो पूरे समाज के अंदर में बताना चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम पलटन के अंदर में, अपना सैनिक सेवा के अंदर में, हम लोग कहीं पर भी कोई गलत होता था तो उसमें टुकाई करते थे।
तो ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप एक लीडर हैं, ट्रेंड हैं। जहां पर भी राष्ट्र के बरखिलाफ, समाज के बरखिलाफ या किसी भारतीय के बरखिलाफ कुछ होता है तो उसमें टुकाई करना और उस वक्त में लीडरशिप को अपने हाथ में लेना, ये आपकी जिम्मेवारी है। कभी कभी ऐसा मेरा दिल करता है कि हम किस प्रकार से शासन, प्रशासन, पूरे राष्ट्र के जितने भी निर्माण कार्य है उसमें किस प्रकार से हिस्सा ले। वील हैव टू कम अप। मेरे कभी ऐसा दिल करता है कि जैसे उत्तराखंड के अंदर में हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में। मैं चाहता हूं कि हमारे जो सैनिक परिवार है, जो हमारे वेटरन्स के परिवार है, वो भी मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे इनिशिएटिव के अंदर में हिस्सा ले, क्योंकि आपका कार्य करने का ढंग बिल्कुल अलग है। मैं हर एक वेटरन को रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो आपके अंदर में इनिशिएटिव है वो बिल्कुल अलग है। जो आप जिस प्रकार से कार्य करते हैं, जिस प्रकार से आप डिटेल में जाते हैं, तो जैसे हमारे सामने में चुनौतियां हैं, किस प्रकार से हम होम स्टे के इनिशिएटिव को आगे लेके जाएं, हम वाइब्रेंट विलेज के चैलेंजेस को किस प्रकार जमीन के ऊपर उतारे। इसी प्रकार बहुत इनिशिएटिव हैं। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपना कदम आगे बढ़ाएं एंड पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपका कार्य करने का ढंग बिल्कुल अलग है। आपके अंदर में एक वो मंत्र है, आपके अंदर में वो यंत्र है, आपके अंदर में वो पैशन और लगन है जो किसी भी कार्य को 2000% सक्सेस और उसके अंदर में उत्तीर्णता की तरफ लेके जाएगा। जो उत्तराखंड ने वीरता, शौर्य, साहस, पराक्रम, ये शब्द देखने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इसकी गहराई में जाएंगे तो इसके लिए जो उत्तराखंड का पूरे राष्ट्र के सेवा के अंदर में योगदान है वो सबसे उज्जवल और सबसे आउटस्टैंडिंग है। जो हर एक उत्तराखंडी का, जो जिसने फौज के अंदर में नौकरी किया है, आपका जो अटूट समर्पण है, जो आपने मातृभूमि की रक्षा की है, जो आपने देश की आन बान और शान में योगदान दिया है, आपने जो मिसाल बनाई है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपनी यूनिट के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए, अपनी सेना के लिए जो आपने नाम, नमक और निशान का जो एग्जाम्पल दिया है, वो आज भी हर एक जवान उसको फॉलो करता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप इस चीज का ज्ञान प्राप्त करें कि जो हमारी संस्था है, जो वेटरन्स के लिए काम करती है, उनकी पॉलिसीज क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसके बारे में आपको जानना और औरों को बताना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, ये क्या करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ये क्या पॉलिसी के साथ में आते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। आज तो इंटरनेट या किसी भी तरीके से आप उसका क्या पॉलिसीज हैं वो हम सबका हक है। इनफैक्ट भारतीय सेना हर वक्त सोचती रहती है कि हम वेटरन्स के लिए क्या करें। वेटरन्स के लिए वो उनकी जो पॉलिसीज है, रूल पोजीशन है, आपके पेंशन के बारे में है, जो स्पर्श का है, ओआरओपी है, इसके बारे में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल रीसेटलमेंट है, जो रीसेटल में मदद करता है, उनकी पॉलिसीज क्या है, क्या क्या एडवर्टीजमेंट है, इसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आमतौर में क्या होता है, हमको पता नहीं होता है और हम लोग कृत करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। इसलिए जरूरी है कुछ भी बोलने से पहले हम ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे लिए कार्य करती हैं, ECHS, CSD, NCC जो कार्य करती है, इन क्या कर रहे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना बहुत जरूरी है।
हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन है, DIAV, इसके बारे में भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो हमारे CDS साहब है वो DIAVA का सबसे पहले ब्रिगेडियर थे। तो जो कार्य किया है ये वेटरन्स के लिए क्या करते हैं, और सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम क्या है, ECHS क्या है, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आप में से बहुत को मालूम नहीं होगा कि दिल्ली के अंदर में एक आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारत के अंदर में कहां कहां वैकेंसी है, कहां कहां एक्स सर्विसमैन का डिमांड है, उसके बारे में एडवर्टाइज पॉलिसीज और इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि यू शुड बी आर्म्ड विद दिस इंफॉर्मेशन। आज के दिन में पूरे भारत में तकरीबन 30 लाख एक्स सर्विसमैन होंगे। ये जरूरी है कि हम अपने इस संख्या को पहचाने, इस संख्या की ताकत को पहचाने। इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर में जो एकता, एक दूसरे को मदद करना, हाउ टू असिस्ट ईच अदर, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं शुरू में एज ए गवर्नर आया तो मैंने बार बार हर एक मीटिंग में कहा है और आज भी कह रहा हूं, अगर किसी भी एक्स सर्विसमैन, किसी भी गैलेंट्री अवार्ड विनर, किसी भी बुजुर्ग, किसी भी वीर माता या वीर परिवार, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, जो राजभवन है उसके द्वार आपके लिए सदा खुले हुए हैं। यू कैन जस्ट वॉक इन। बहुत खुशी है, आमतौर पे हम अपने आप को, अपनी धरती को वीर भूमि, पावन भूमि, सैन्य बहुल्य, सैन्य भूमि कहते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि जो सैन्य धाम है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू कंप्लीशन है। और जिस प्रकार दिनेश जोशी जी ने इतने सुंदर तरीके से बताया, एक एक आंगन, एक एक नदी, उनका जल, और हम सब इकट्ठे होकर वो उनके लिए स्थान बनाना चाहते हैं जो हम सब के लिए प्रेरणा हो। दिल में तो, आत्मा में ऐसा विचार है कि वो एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट, ऐसा इंस्पिरेशन स्पॉट, ऐसा मोटिवेशन स्पॉट होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों, आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी वो उससे अपने आप प्रेरणा ले सके। एक और सबक जो मैंने अपने जीवन के अंदर में लेकर चला हूं, सरबत दा भला। अभी आप क्योंकि इतने ट्रेंड हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको जीवन में सेना की नौकरी करने का अवसर मिला है, अभी आप उस लीडरशिप, उस ट्रेनिंग से पूरे समाज और हर किसी को एक सही मार्ग, एक सही चरित्र और पूरे राष्ट्र, समाज और हम सब के लिए निर्माण की भावना को रखें। I feel very happy today that the participation has been so good, and it is such a pleasure that the serving officers, senior officers and everybody has attended. लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हुई है अपने वीर नारियों को मिलकर, इनको देखकर, इनका जज्बा। मैंने हर एक से पूछा, हर एक को कहा कि ये आपको पूरे परिवार की तरफ से दे रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चुनौती है, तो आपके लिए राजभवन, शासन, प्रशासन, हम सब के द्वार सदा ही खुले रहे। आखिर में आप सबको नमस्कार, आत्मा से नमस्कार। आप सबको ब्रह्मांड की तरफ से आप सबको प्रणाम। और आखिर में जय हिंद, जय हिंद, जय